गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इंग्लिश में मैंने आपको लेसन नंबर 12 पहली वीडियो में समझाया था। इस पोयम का क्या नाम था? हार्ट नो लिविंग थिंग। और मैंने आपको इसकी हिंदी बताई थी। तो आज हम इसके वर्ड मीनिंग और इसकी आगे की एक्सरसाइज करते हैं। ये देखिए, ये वर्ड मीनिंग है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं हार्ट। विच वर्ड इज दिस? हार्ट। हार्ट मीनिंग कोज पेन। और ये हिंदी में क्या है? दर्द देना, कोज पेन। और सेकंड है डस्टी। डस्टी मीन फुल ऑफ डस्ट, फुल ऑफ डस्ट। इसका हिंदी में क्या मीनिंग है? धूल भरा। क्या मीनिंग है? धूल भरा। और तीसरा है चीयरली। चीयरली मीन हैप्पीली। हैप्पीली जिसको हम क्या बोलते हैं? खुशी से। खुशी से कूदना, उछलना, जो भी आप कह सकते हैं। फोर्थ है हमारा लीप। लीप मीन क्या होता है? जंप, उछलना, जंपिंग करना। ठीक है। और ये हमारे वर्ड मीनिंग थे। उसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट टी इफ दे आर ट्रू एंड एफ फॉर इफ फॉल्स। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, मोथ हैज कलरफुल विंग्स। अब मैंने आपको जब पोएम समझाई थी उसमें बताओ मोथ के कैसे विंग्स थे? कलरफुल थे या डस्टी थे? याद आया? डस्टी विंग थे ना उसके। तो यहाँ तो कलरफुल दे रखा है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? फॉल्स। ये बात गलत है, तो फॉल्स लिख देंगे। सेकंड, क्रिकेट सिंग्स इन ए चीयरफुल वे। अब ये बताइए, जो झिंगुर था वो खुशी खुशी गाता है, तो ये बात सही थी या गलत? ट्रू है ना ये, तो हम टी लिख देंगे इसका। थर्ड, ग्रास होपर कैन जम्प हाई इन द एयर। अब बताइए, ग्रास होपर क्या हाई जंप कर सकता है? नहीं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? फॉल्स, यानी एफ लिख देंगे। उसके बाद फोर्थ, वी शुड नॉट हर्ट एनी लिविंग थिंग। हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचानी चाहिए। ये बात कैसी है? ट्रू है, तो हम यहाँ टी लिखेंगे। ठीक। उसके बाद हमारा आगे है, आपको आंसर देने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आपने आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द पोएट आस्क अस नॉट टू डू। फिर से पढ़िए, व्हाट डज द पोएट आस्क अस नॉट टू डू। कवि हमको क्या करने को नहीं कहता है? तो द पोएट आस्क्स अस नॉट टू हर्ट लिविंग थिंग। कभी हमें क्या कहता है? किसी को भी नुकसान मत पहुंचाओ। हमें ये सलाह देता है ना, ये शिक्षा देता है इस कविता के माध्यम से। तो हमने सबसे पहले हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये हमने कर रखा है ना एसवीओ वाले पैटर्न में। तो सेम ऐसे ही हम जब आंसर बनाएंगे तो सबसे पहले जो बात को कह रहा है वो उसको हम सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इज हाईलाइटेड इन द पोएम। क्रिकेट की क्या क्वालिटी है इस कविता में? बताइए, क्या क्वालिटी थी, यानी कि उसकी क्या अच्छी बात है? क्रिकेट चर्प्स चीयरली। जो झिंगुर था वो खुशी खुशी नाचता है, कूदता है, जो भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ द विंग ऑफ द मोथ। आप क्या सोचते हो कि मोथ के पंखों का कलर कैसा है? द कलर ऑफ द विंग, ये देखिए, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है। द कलर ऑफ द विंग ऑफ द मोथ, ये पूरा का पूरा ऐसे लिखेंगे हम। फिर हमारी वर्ब यहाँ आ जाएगी इज। उसके बाद हमने बताना है इसका आंसर कैसे था? डस्टी था। ठीक। तो ये हमने इसका आंसर, कितना आसान है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, उसको बोलिए, पढ़िए अच्छी तरह और समझिए। फिर यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखनी है, फिर हमने ऑब्जेक्ट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू सजेस्ट इन द पोएम। पोएट हमें कविता में क्या सुझाव देने की कोशिश कर रहा है? तो द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट अस दैट वी शुड नॉट हर्ट लिविंग थिंग बिकॉज दे आर ऑल ए पार्ट ऑफ ब्यूटीफुल नेचर। ये हमने
इसमें कविता में पढ़ा था ना कि वो हमें कह रहा है कि हमें किसी को भी नेचर में किसी को भी या वैसे भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो हमने ये यहाँ पर इसका आंसर ऐसे लिख दिया, वी शुड नॉट हर्ट लिविंग थिंग बिकॉज दे आर ऑल ए पार्ट ऑफ ब्यूटीफुल नेचर। ये हमारे 4 क्वेश्चन हैं। इसके बाद थोड़ा सा और भी करते हैं हम आगे। पिक आउट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड राइट दैम। अपोजिट वर्ड्स हमने विपरीतार्थक हिंदी में करते हैं ना, ऐसे हम इंग्लिश में करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं हम, अपोजिट वर्ड्स। ये देखिए, एक शब्द दे रखा है, हमने उसका उल्टा बताना है। जैसे आप हिंदी में दिन रात ऐसे कुछ करते हो ना, सुबह शाम, ऐसे इंग्लिश में भी वर्ड होते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या है, हार्मफुल, और इसका अपोजिट बनता है हार्मलेस। क्या बनता है, हार्मलेस। उसके बाद दूसरा है सैडली, सैडली मीन उदास होना, और इसका क्या आएगा, चीयरली, खुशी से। और ये हार्मफुल मीन नुकसान पहुंचाना, हार्मलेस नुकसान नहीं पहुंचाना। उसके बाद तीसरा आगे देखिए, थिन, थिन मीन पतला, और इसका अपोजिट क्या बन जाएगा, फैट यानी मोटा। ये हमने कर रखे है ना 3rd क्लास में, ये देखो फिर से यही रिपीट हो गया। उसके बाद ये देखिए, ये भी हमने कर रखा है हैवी, हैवी मीन हैवी थिंग, हम क्लास में देखते थे भारी चीज़ें, और दूसरी तरफ क्या होगी, लाइट थिंग यानी हल्की वस्तुएं। और अगला देखिए, डेड, डेड का क्या आ जाएगा, लिविंग, डेड मीन मरा हुआ, और लिविंग मीन जीवित, ठीक। और ये है हमारा ब्राइट, ब्राइट मीन चमकीला, एक चीज़ चमकीली है तो दूसरी कैसी आएगी, डल चीज़ यानी डस्टी, ठीक। तो आज की वीडियो में बच्चों हम इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको आगे के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी।